अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की रेसिपी हर बड़े और बच्चे की पसंदीदा रेसिपी, चॉकलेट लवर्स के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है। हम बनाने लगे हैं आज चॉकलेट केक। 3 लेयर चॉकलेट केक मैं तैयार कर रही हूँ और ये विदाउट चॉकलेट हम बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत कम अज्जा से, बहुत ज़्यादा जायकेदार। तो इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्किप करके पार्ट नहीं देखना, फुल रेसिपी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी आउट क्लास बनेगी। घर में मौजूद चीज़ों से ही हम ये केक तैयार करेंगे और बजट फ्रेंडली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है और वो भी विदाउट चॉकलेट। विदाउट ओवन भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। फुल डिटेल रेसिपी है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो सके। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं और अंडे आपने रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करने हैं। बेकिंग में आप दूध इस्तेमाल करें या फिर अंडे, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। तो एक एक अंडा करके हम इसमें डालते जाएंगे। तीनों अंडे हैं, दरमियाने साइज़ के अंडे हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के कोई अंडे हैं तो आप उन्हें 2 भी ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटे साइज़ के अंडे हैं तो मैं ये 3 इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों को हमने तोड़ लिया है। बहुत ही झटपट बनकर हमने इसका लिक्विड तैयार करना है। मिक्सिंग बहुत ही आसानी से की जाएगी। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो आप उसकी हेल्प से इसे अच्छे से बीट कर लें। यहाँ मैं बीटर की हेल्प से इसे बीट कर रही हूँ। तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहें तो तमाम तर चीज़ें एज इट इज़ शामिल कीजिए और उसके बाद भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ वो है 1 कप दूध। अगर आपके पास चाय वाला मग है तो आप 1 मग लीजिएगा। अगर चाय वाला कप है तो 1.5 कप आप इसमें दूध शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं चीनी। 1 कप ही मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ और आधा कप मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर चाय वाला कप है तो 1 शामिल कीजिएगा। अगर आप मग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 हिस्से मग के ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 कतरे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस के। 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, इसी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें हमने मिक्स करनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है। बेकिंग में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, मेजरमेंट का ख्याल लाजमी रखा करें। जो चीनी है वो भी मैंने 1 कप ही ली है, तो वो अगर आपके पास ले रहे हैं चाय वाला मग तो आप 1 लीजिएगा। अगर आप चाय वाला कप ले रहे हैं तो उसे 1.5 लीजिएगा। अगर आप हैंड विस्कर की मदद से इसे बीट करना चाहें तो आप उस तरह से भी बीट कर सकते हैं। अगर आपको ये केक इंस्टेंट मेरी तरह बनाना है तो आप इसी तरह से इसे जूसर में डालिए और 3 से 4 मरतबा अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए अनटिल कि ये फोमी सी इसकी फ्रॉथ बन जाए। अब हम आते हैं बाकी के तमाम अज्जा जो हमने केक में इस्तेमाल करने हैं। स्ट्रेनर में रख दूंगी ताकि जो मैदा हो, बाकी जो तमाम अज्जा हैं वो हम अच्छे से छान लें। 1.5 कप मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मग है तो आप 1.5 मग शामिल कीजिएगा मैदे का। अगर आपके पास कप है तो आप 2 चाय वाले कप शामिल कीजिएगा। 2 चम्मच बड़े भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर। अगर आप कोको पाउडर नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसे स्किप करके इसमें डार्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्टेड चॉकलेट आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। यहाँ हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इसी वजह से मैंने इसको छान लिया था ताकि जो भी इसमें कोई भी डस्ट है या फिर कोई गुठली है वो अलग हो जाए और हमारे पास साफ़ सुथरी सी स्मूथ से ये मिक्सचर तैयार हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोको पाउडर और मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही झटपट रेसिपी है। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने लिक्विड बैटर बनाकर तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। ये देखिए कि इसकी इतनी अच्छी फ्रॉथ बनकर तैयार हुई है। जितनी अच्छे से ये बीट होगा और उतना ही आपका फूला हुआ केक बनकर तैयार होगा। अगर हमने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छाना नहीं होगा तो क्या होगा कि इसमें से जो एयर निकलती है उसकी वजह से भी हमारा केक बैठ जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने से क्या होता है कि इसमें एयर शामिल हो जाती है जिससे केक बहुत अच्छे से फूल जाता है। हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से साइड से फोल्ड कर दीजिए और दरमियान में मिक्स कीजिए। मेक श्योर कि आप इसमें बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि बैटर बैठ जाएगा और केक फूला हुआ तैयार नहीं होगा। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा बैटर बनकर तैयार हो गया है ना ये झटपट सी रेसिपी। अगर आपको इस पॉइंट पर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं लेने लगी हूँ ओवन प्रूफ स्क्वायर डिश।
अगर आपके पास बेकिंग मोल्ड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप जिन बर्तन में बर्फ़ जमाते हैं, स्टील का बर्तन होता है, उसमें भी इसी तरह से ऑयल अप्लाई कीजिए और उसके बाद हमने मैदे को डस्ट कर लेना है और इसी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है। इससे क्या होता है, केक बर्तन को चिपकता नहीं है, हमें इसे डीमोल्ड करने में आसानी होती है। तो लीजिए, ये इस तरह से हमने कर लेना है। अगर आपके पास ओवन है, ओवन को पहले 3 से 4 मिनट आप प्रीहीट कीजिए और उसके बाद हम उसे 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। 7 मिनट में इजीली केक बेक हो जाता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, आप इसे पतीले में बेक करना चाहते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर पतीले को अच्छे से गर्म कीजिए और उसके बाद 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर केक बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। तो लीजिए, सारा बैटर मैंने इसी डिश में ट्रांसफ़र कर दिया है। 3 से 4 बार आप अच्छे से टैप करेंगे तो जो भी एयर होगी वो निकल जाएगी। ये मेरे पास बारबेक्यू स्क्वायर है तो मैं इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाए, हमारा केक ख़राब ना हो। स्पॉन्जी सा बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार होगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। 7 से 8 मिनट के बाद केक बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा केक राइज़ हुआ है। केक को आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका जो केक है वो मुकम्मल तौर पर पक चुका है? तो आपने इससे क्या करना है, अगर आपके पास बारबेक्यू स्क्वायर नहीं है तो आप इसे टूथपिक की हेल्प से भी इस तरह से डालिएगा। अगर ये गीला निकल कर आए तो इसका मतलब है अभी केक पकने में टाइम है। अब हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे काउंटर टॉप पर ताकि मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए और हम तैयार करते हैं चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप दूध, आधा कप चीनी और 2 बड़े चम्मच भरकर कोको पाउडर। चीनी आधा कप यानी कि 1 चाय का कप और जो दूध है वो है 1 चाय का मग। आपने इस मेजरमेंट का ख्याल रखना है। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है मैदा। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। 4 चम्मच भरकर मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। चॉकलेट सॉस में मैं इसमें खुशबू के लिए 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के शामिल करूँगी। 2 से 3 ड्रॉप इनफ होते हैं क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे विदाउट फ्लेम ही मिक्स कर रहे हैं, अभी हमने इसे स्टोव पर नहीं रखा है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पका लेंगे। तकरीबन इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। ये जो चॉकलेट सॉस मैं तैयार कर रही हूँ ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि अगर आपके चॉकलेट केक नहीं भी बना रहे हैं, आप इसे ब्रेड पर भी लगा कर खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। लो टू हाई फ्लेम पर हम इसे तैयार करेंगे। मीडियम कर देनी है फ्लेम, फिर लो कर देनी है, फिर हाई कर देनी है। आपको इसको मिक्स करते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने चॉकलेट सॉस जलानी नहीं है, डार्क कलर आ जाएगा। देखिए, इससे ज़्यादा हम इसका डार्क कलर नहीं करेंगे तो वो जलने की तरफ आ जाती है। तो ये जी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो गया। इस पॉइंट पर आप इसमें मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो इसमें आप 1 से 1.5 चम्मच मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मैंने ये आपको परफेक्ट चॉकलेट केक और चॉकलेट सॉस की रेसिपी बनाकर शेयर की है। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है अगर आपने अपने घर वालों से तारीफ़ वसूल करनी है। घर में मौजूद चीज़ों से हम इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। जितनी देर में हम ये चॉकलेट सॉस तैयार कर रहे हैं इतनी देर में जो हमने केक तैयार करके रखा है वो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा। काउंटर टॉप पे ही रख देंगे ताकि इजीली ये ठंडा हो जाए। लीजिए, ज़बरदस्त सी चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब हमने चॉकलेट सॉस को थोड़ा सा ठंडा कर देना है क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हमने कर लेनी है केक की कटिंग। तकरीबन 3 पार्ट्स में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं लेवल कर लूँगी केक को। देखें, चारों तरफ से लेवल केक मैं उतार रही हूँ ऊपर से ताकि जो उभरी हुई सतह है उसकी हम अच्छी से कटिंग कर सकें। और बाकी केक मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बनकर राइज़ हुआ है। बहुत ही आसान, कितना स्पॉन्जी बनकर केक तैयार हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी है, कितना ज़बरदस्त ये केक है। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपका केक ड्राई हो जाता है इस तरह से राइज़ होने के बाद तो आप इसमें आधा कप या 1 कप दूध एज इट इज़ शामिल कर सकते हैं। पहले आप इसमें टूथपिक की मदद से या फिर फोक की हेल्प से इसे अच्छी तरह से पिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसमें दूध शामिल करते देंगे और दूध शामिल करने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख देना है और उसके बाद बाकी का प्रोसेस करना है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बनकर तैयार होगा। ये लीजिए, केक को हमने डीमोल्ड कर दिया है और इजीली केक मुकम्मल तौर पर निकल गया है।
इसमें से भी मैं एक लेयर निकाल लूँगी केक की। एक मरतबा फिर से इसमें कटिंग करेंगे क्योंकि ये माशाल्लाह से अच्छी खासा राइज़ हुआ है, तो मैं इसमें 3 लेयर्स का केक बना रही हूँ। बेहद आसान रेसिपी है, जो फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करेगा इंशाल्लाह चॉकलेट केक उसका भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। फ़र्स्ट टाइम जिसने ट्राई किया होगा वो भी इस केक को बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर लेगा। ये लीजिए, एक लेयर मैंने फिर से उतार ली है केक की। इतनी देर में चॉकलेट सॉस भी बनकर ठंडी हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट सॉस स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। जो चॉकलेट सॉस है वो टोटल रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो परफेक्ट रेसिपी है इस केक की डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद जो आपको केक के ऊपर छोटी छोटी सी बॉल्स नज़र आ रही हैं वो भी हम टोटल इसी डेकोरेशन की कंप्लीट करेंगे इसी केक से। तो लीजिए, सेकंड लेयर मैंने रख दी है और इसमें भी चॉकलेट स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट ये बनकर तैयार होती है, चॉकलेट सॉस। बहुत आसान रेसिपी है, केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी का लिंक और मेरे चैनल का लिंक अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये लीजिए, जो लेयर थी थर्ड लेयर वो हमने ऊपर वाली साइड पर रख दी है। अब मैं इसे एक ऐसी ट्रे पर रख रही हूँ जिसे हम इजीली फ्रिज में रख सकते हैं और ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हम ये फटाफट से केक बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से आप बड़े से चम्मच की हेल्प से कीजिएगा ताकि नीट एंड क्लीन हमारे पास ये केक निकल कर आ जाए। बाकी जो चॉकलेट है मैं इसी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और तमाम तर कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से हम इसको फैला देंगे। मुकम्मल तौर पर हम इसे चॉकलेट पर स्प्रेड करेंगे। मैं यहाँ स्पैचुला की हेल्प से कर रही हूँ, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप चम्मच की हेल्प से भी इसी तरह से कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको चॉकलेट सॉस नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है इसको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे और बाकी जो इसमें गिरती हुई चॉकलेट सॉस है उसी से हम मुकम्मल तौर पर डेकोरेशन करेंगे। ये लीजिए, ये मैंने जिस प्लेट में केक निकाला था यहाँ पर ये केक के कुछ चंक्स रखे हुए हैं ये, और जिस मोल्ड में हमने केक तैयार किया था इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। हाथ की मदद से करना चाहें हाथ की मदद से कर लीजिए, चम्मच की मदद से करना चाहें तो चम्मच की मदद से कर लीजिए। तो लीजिए, जो बाकी चॉकलेट हमारे यहाँ पर प्लेट में रह गई है उसे भी हम निकाल लेंगे। और जो साइड पर है केक, देखिए कितनी आसानी से ये उतर रहा है केक, कितना सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कितना ज़बरदस्त ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, जिस डिश में हमारे पास केक है वो साइड की जो चॉकलेट है वो भी हम इसी तरह से उतार लेंगे और हमारी जो प्लेट है उसे हम अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ये लीजिए, ज़बरदस्ती हमने एक प्लेट नीट एंड क्लीन कर ली है और ये जो है इसके हमने अच्छे से मिक्स कर देना है चॉकलेट सॉस को और चॉकलेट केक को। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली हैं। टोटल ये 6 to 7 बॉल्स इजीली बन जाती हैं। बड़े साइज़ की बनाएंगे तो 5 to 6 बन जाएंगी, छोटे साइज़ की बनाएंगे 7 to 8 बॉल्स भी इजीली बन जाएंगी। तो लीजिए, इसी तरह से हमने मिक्स करते हुए छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। आप ये देखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल भी खुली हुई ये बॉल नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई बॉल्स बनकर ये तैयार होंगी और यही डेकोरेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होगी, इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी आएगी। चॉकलेट केक खाने में भी डिलीशियस है और दिखने में भी खूबसूरत है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे खानों को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं और बहुत ही जायकेदार बनाती हैं। इसी तरह से हमने तमाम तर बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। बॉल्स बनाने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिएगा ताकि केक के ऊपर अच्छे से स्टिक कर जाएं। ये लीजिए, हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो मैं इसके ऊपर ये अच्छी तरह से लगा दूंगी और उसके बाद हम केक को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे फ्रिज में रखकर और उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है, बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट मुझे शेयर करना है। केक को मज़ीद नीट लुक देने के लिए मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। लीजिए, ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको ठंडा करने के बाद सर्व करना है। फ्रिज में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे रखने के बाद हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स आई हैं और कितना ज़बरदस्त ये चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है ना कमाल की रेसिपी और झटपट रेसिपी है कि आपने इसे ब्लेंडर में फटाफट से तैयार किया है और 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर केक ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसकी तीनों लेयर्स आपको भी दिखाती हूँ और आप देखिए कितनी आउट क्लास हमने झटपट सी घर में मौजूद चीज़ों से बजट फ्रेंडली रेसिपी से चॉकलेट केक बनाकर तैयार किया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस ईद पर अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है।
मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।